हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर पे काउंट, काउंटा और काउंटिव और काउंटिव्स। राइट, पहला देखेंगे हम लोग काउंट, दूसरा काउंटा, तीसरा काउंटिव और चौथा हम लोग देखेंगे काउंटिव्स। राइट, ये हम लोग 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ये 2 अलग अलग चीज है, काउंटिव और काउंटिव्स। राइट, तो हम लोग इसी डेटा पे हम लोग ये 4 चीज को कवर करेंगे, ये 3 चीज को कवर करेंगे और बाकी काउंटिव्स अलग डेटा पे कवर करेंगे। राइट, अलग डेटा पे कवर किस लिए करेंगे वो आगे हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। बाकी फिलहाल के लिए इसे हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ पर काउंट क्या करता है कि हमारे डेटा को काउंट करता है कि हमारा कितना, ये जो डेटा दिया हुआ है कितना रो पे डेटा है और कितना ब्लैंक है, इन सभी चीजों को बारीकी से देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर यूजर आईडी लिया है, यूजर लिया है, एज ग्रुप और एक्टिव। हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ पर इक्वल करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट। यहाँ पे आया काउंट। काउंट करने के बाद यहाँ पे इसका सिंटेक्स है काउंट, इसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 डॉट डॉट आगे करके। राइट ना, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज ग्रुप को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। एज ग्रुप को काउंट करने के लिए यहाँ पर आप सीधा सी कॉलम पे क्लिक करो, इंटायर सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटर करो। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो रो की संख्या में जो डेटा है वह कितना है, 15 है। राइट, ये हमारा काउंट किया। राइट ना, ये हमने काउंट किया, कितना है, 15 है। यदि यहाँ पर ये काउंट, एक चीज याद रखना कि काउंट सिर्फ एक डेटा पे काम करता है, बाकी उसके अंदर में यदि साइन है, जैसे एज ग्रुप यदि आप काउंट में अप्लाई करेंगे तो एज ग्रुप हमारा काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देख लेंगे इसका। काउंट करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू और काउंट में यदि हम एज ग्रुप को टाइप करते हैं, राइट, पूरा इंटायर डी कॉलम लेते हैं, इसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यदि हम इसमें साइन लगा हुआ है, एज ग्रुप में हाइफन दिया हुआ है 18 से 30, तो ये हमारा डेटा को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए जब भी कोई साइन लगा हो तो वहां पर काउंट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि काउंट हमें एक्सेस नहीं कर पाता है। काउंट सिर्फ नॉर्मल डेटा पे काम करता है। राइट, तो ये चीज याद रखना है। अगला, यदि इस डेटा को यदि हमें काउंट करना है तो क्या करेंगे, काउंटा का यूज करेंगे। किसका, काउंटा का। काउंटा का यूज हमें किसी भी डेटा के साथ यदि हाइफन, लेटर या तो फिर कोई भी साइन यदि इंक्लूडेड है तो उस समय उसको काउंट करने के लिए हमको काउंटा का यूज करेंगे। यदि हम एज ग्रुप फाइंड आउट करेंगे कि कितना रो पे डेटा है, तो यहाँ पर डी ग्रुप पे क्लिक करो, डी कॉलम पे क्लिक करो। डी कॉलम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंटर करो। इंटर करने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे एज ग्रुप पर डेटा कितना है, 16 है। राइट, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई भी साइन लगा हुआ हो तो आप वहां पर काउंटा का प्रयोग करें, ना कि काउंट का। राइट, इसके बाद यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक रो को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ब्लैंक रो को काउंट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला को टाइप करना पड़ेगा, काउंट और ब्लैंक। यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, इसे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद रेंज चूज करो। राइट, एज ग्रुप डेटा को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सी कॉलम में क्लिक किया। सी कॉलम क्लिक करने के बाद इंटायर सी कॉलम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, क्योंकि पूरा इंटायर जितना भी डेटा है ना वो सभी को एक्सेस किया। इसलिए क्या करना है कि जहां तक हमें डेटा है, जहां तक हमारा डेटा है वहां तक क्या करेंगे, इसको रो को सिलेक्ट करेंगे। राइट, तो जहां पर हमारा डेटा है, जहां तक डेटा है वहां तक ही हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो उसको जहां तक डेटा है वहां तक सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या फ्रीज करना पड़ेगा, क्या फ्रीज करना पड़ेगा कि कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। उसके बाद फिर इंटर करो। इंटर करने के बाद यहाँ पर 0 क्यों दिखा रहा है, ओ सॉरी। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जहां तक ब्लैंक है वहां पर डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा लास्ट तक कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते जाना है। राइट, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते जाना है। तो इंटायर डेटा सेलेक्ट कर ले। इंटायर डेटा सेलेक्ट करना है। राइट, डाउन एरो क्लिक करना, डाउन एरो क्लिक करते गया। राइट, यहाँ 15 तक। उसके बाद क्या करेंगे, इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा ब्लैंक रो कितना है, 4 है। राइट, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक का प्रयोग कर सकते हैं। इंटर किया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे काउंटिव। क्या करेंगे, काउंटिव। काउंटिव का प्रयोग क्या होता है कि किसी भी डेटा को कंडीशन में अप्लाई करने के लिए काउंटिव का प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशन में अप्लाई करने के लिए काउंटिव का प्रयोग किया जाता है।
यदि यहाँ पर हमारा डेटा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे यूजर आईडी है, यूजर है। यदि यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से यूजर आईडी एक्टिव है, कौन कौन से यूजर आईडी एक्टिव नहीं है, और यहाँ पे एक्टिव है यस और नो है, राइट। यदि हम एक्टिव यूजर आईडी को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा यस कर लेंगे। क्या यहाँ पर यस टाइप किया, यस टाइप करने के बाद जिस तरह यहाँ पर या तो फिर डेटा सिंपल है, आप यहाँ से सीधा डेटा को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वो एक सेल पे पेस्ट कर दो। हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे काउंट इफ, राइट। यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, काउंट इफ आया। उसके बाद रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट किया। उसके बाद एक इंटायर ई कॉलम की डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे। कोमा देने के बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हमें क्या चाहिए, यस चाहिए, या तो फिर नो भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक को आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करो। क्लिक करने के बाद H7 को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर इंटर किया। इंटर करने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यस कितना यूजर आईडी एक्टिव है, 14 यूजर आईडी एक्टिव है, और कितना यूजर आईडी एक्टिव नहीं है उसको क्या करना है कि यहाँ पर नो का साइन दो, या तो फिर यहाँ से डेटा को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला के जरिए काम चला सकते हैं। यहाँ पर पकड़ो और इसे ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं डेटा जो आया है वह कितना यूजर आईडी एक्टिव नहीं है, 5, और यूजर आईडी कितना एक्टिव है, 15। तो इस प्रकार से आप काउंट इफ, काउंटा और काउंट इफ का प्रयोग कर सकते हैं। और अगला है काउंट ब्लैंक, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, काउंट इफ्स का प्रयोग करेंगे। काउंट इफ्स, हम इस डेटा पे काउंट इफ्स का प्रयोग नहीं करेंगे। काउंट इफ्स का प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ पर डेटा लिया है, राइट। काउंट इफ्स का प्रयोग हमेशा एक से अधिक कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें काउंट इफ्स का प्रयोग करते हैं, राइट। काउंट इफ्स, यहाँ पर हम हेडिंग कर लेता हूं मैं काउंट इफ्स, काउंट इफ्स, राइट। यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, काउंट इफ्स। काउंट इफ को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है प्रॉपर्टी टाइप है, प्राइस है, एरिया है जो स्क्वायर फीट में दिया हुआ है, सेल स्टेटस है और सेल डेट है। हम क्या, हाँ, यदि हम चाहें कि हमारे प्रॉपर्टी जो है, हमारा जो प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टीज के आधार पर किसी भी डेटा को हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे डेटा है और इसी डेटा में हम क्या करेंगे कि कितना प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, लेकिन एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके बाद फिर उसको काउंट करेंगे। प्रॉपर्टी को यहाँ पे काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन दो। इक्वल का साइन नहीं, सबसे पहले क्या करना होगा कि इंटायर डेटा को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लो, राइट। Ctrl+C बटन किया, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V किया, डेटा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, इतना सारा डेटा हमें एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा और बाकी यूनिक डेटा बचेगा, राइट। तो इसको रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट है, उसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके करो। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज टाइप है, क्या क्या है, विला है, अपार्टमेंट है, प्लॉट है, इंडिपेंडेंस हाउस है और स्टूडियो है, राइट। नाउ हमारे पास 1 2 3 4 और 5 प्रकार का प्रॉपर्टीज है, राइट। नाउ अब इससे क्या करना है कि काउंट करना है। हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, काउंटिंग। क्या करता हूँ, काउंटिंग, एक हेडिंग दे देता हूँ, काउंटिंग हमने दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, काउंटिंग करना है। तो ये तो एक कंडीशन को अप्लाई भी करेंगे तो चल जाएगा, राइट, क्योंकि हमें क्राइटेरिया हमें क्या है, एक कंडीशन है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर काउंट करेंगे, राइट। इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट इफ का प्रयोग करेंगे इस डेटा पे, क्योंकि कंडीशन एक ही है, राइट। नाउ रेंज सेलेक्ट करो, हमें प्रॉपर्टीज लेना है, राइट। नाउ यहाँ पे बिला पे क्लिक करो, Ctrl+Shift और डाउन एरो। फिर फॉर्मूला जाने के लिए Ctrl+Backspace क्लिक करो और फिर कोमा दो। कोमा देने के बाद क्राइटेरिया हमें क्या करना है कि विला नाम का प्रॉपर्टी देखना है कि कितना प्रॉपर्टीज है इसका। फिर J2 को क्लिक किया, विला, इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विला नाम का प्रॉपर्टी है, वह कितना है, 45। अब क्या करना है, इसे सभी का यदि देखना है तो इसे ड्रैग करो। हमने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद अलग अलग इसका जितना प्रॉपर्टी है उतना
फाइंड आउट हुआ। जैसे अपार्टमेंट कितना है 36, प्लॉट कितना है 34 और इंडिपेंडेंस हाउस कितना है 41 और स्टूडियो कितना है 42। इस प्रकार से हम क्या किए फाइंड आउट किए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि काउंट इफ्स का प्रयोग करेंगे। काउंट इफ्स का प्रयोग करने के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, बट यही है कि काउंट इफ्स एक से अधिक कंडीशन में प्रयोग होता है, राइट। अब एक से अधिक कंडीशन को कैसे प्रयोग करेंगे उसको भी देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यदि हमारे पास सिटी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है और सिटी के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा सिटी में हमारा कितना अपार्टमेंट है और कितना है, राइट। तो हम उसको करने के लिए पूरा इंटायर डेटा को, सिटी के इंटायर डेटा को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। Ctrl+C किया, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं Ctrl और V, राइट। और सॉरी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम इंटायर सेल को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। हमें जितना डेटा है उतना ही क्या करना है, कॉपी करना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिटी में क्लिक करो, सिटी में क्लिक करने के बाद Ctrl+Shift और डाउन हो, जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट हो गया। उसके बाद Ctrl+C किया, Ctrl+C करने के बाद यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, वहां पर हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम Ctrl+V किया, राइट। अब यहाँ पर भी डुप्लीकेट डेटा आया है और डुप्लीकेट डेटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास सिटी आया। सिटी में क्या क्या है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, चेन्नई है, मुंबई और अहमदाबाद है, कोलकाता है, राइट नाउ। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सिटी, इन सभी सिटी पे हम प्रॉपर्टीज को देखना चाहेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज को फाइंड, प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी डुप्लीकेट को रिमूव कर चुका है। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे इसे हम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास डेटा वर्टिकल में है, इसे हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, राइट। यहाँ पर माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन है, इसे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करेंगे, डबल क्लिक करके हमने एडजस्ट किया। अब यहाँ पर क्या करना है, काउंट करना है सिटी, राइट। अब क्या करेंगे, दिल्ली शहर में हमारे विला प्रॉपर्टीज कितना है, राइट। हैदराबाद में हमारा अपार्टमेंट कितना है, या दिल्ली शहर में अपार्टमेंट कितना है, प्लॉट कितना है, इंडिपेंडेंस हाउस कितना है और स्टूडियो कितना है। इन सभी के डेटा को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर काउंट इफ्स का प्रयोग करेंगे। अब काउंट इफ्स का प्रयोग करने के लिए हमें इक्वल प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर काउंट इफ्स हमने किया। काउंट इफ्स करने के बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज बन रहा है, राइट। क्राइटेरिया रेंज में क्या है, सिटी हम लेते हैं, राइट। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिटी लेते हैं, इंटायर एक कॉलम के डेटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, F प्रेस किया। उसके बाद फिर कोमा देने के बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज तो हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया में क्या देना है, दिल्ली, कोई एक शहर का डेटा को चूज करेंगे। उसके बाद फिर कोमा देंगे। कोमा देने के बाद फिर क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, हमें प्रॉपर्टीज देखना है, राइट। प्रॉपर्टीज टाइप के आधार पर देखना है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंटायर प्रॉपर्टी डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको भी फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद कोमा देंगे। कोमा देने के बाद फिर क्राइटेरिया में क्या करेंगे, यहाँ पर विला को किसी एक प्रॉपर्टीज टाइप को क्लिक करना है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर करने से पहले डेटा को यहाँ पर क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। हमने पिछले वीडियो में कैसे फिक्स किया जाता है उसके बारे में बताया था डिटेल से, और आज भी थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, दिल्ली लिया है, राइट। और दिल्ली हमारा डेटा जो है वह रो पे है, राइट। जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद है, बेंगलोर हो गया, ये सभी डेटा हमारा रो पे है। तो हम क्या करेंगे कि रो की डेटा को हम फिक्स नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉलम की डेटा को फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा ड्रैग हमेशा कैसे होगा, ये हमारा रो का डेटा चेंज होते जाएगा। सिटी जाएगा, पहले दिल्ली चूज करेगा, उसको हैदराबाद करेगा, फिर बेंगलोर का डेटा फाइंड आउट करेगा, फिर पुणे का डेटा फाइंड आउट करेगा, पुणे का डेटा फाइंड आउट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम को फिक्स करेंगे। कॉलम को फिक्स करने के लिए F4 बटन प्रेस करेंगे, राइट। ये हमारा दोनों डेटा फिक्स हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर F4 प्रेस किया। उसके बाद हमारा डेटा रो फिक्स हुआ है, राइट। हमें रो फिक्स नहीं करना है, बल्कि इस डेटा पे हमें क्या करना है, कॉलम फिक्स करना है। सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ, राइट। ये हमारा डेटा क्या हो गया, ये तो रो फिक्स हुआ, ओके। ये हमारा डेटा, हमने कॉलम को फिक्स कर लिया, राइट। उसके बाद इस डेटा पे क्या करना है कि विला प्रॉपर्टीज पे हमें
कॉलम को क्या करना है, वेरिएशन करने देना है। ये हमारा कॉलम चेंज होते जाएगा, बट रो को क्या करना है, फिक्स करना है। रो तो एक ही में है ना, विला, अपार्टमेंट, प्लॉट, इंडिपेंडेंस हाउस, ये सब एक ही रो में है। तो हम क्या करेंगे, रो को फिक्स करेंगे, राइट। हमने रो को फिक्स किया, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। हमने यहाँ पर ड्रैग किया, राइट। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पकड़ेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके ड्रैग करेंगे, फिर नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटायर डेटा क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया, राइट। जैसे सिटी हमारा दिल्ली का हो गया, दिल्ली का प्रॉपर्टीज हमारा बिला नाम का प्रॉपर्टीज है 9, अपार्टमेंट है 4, प्लॉट है 4, इंडिपेंडेंस है 6, स्टूडियो है 7, हैदराबाद में भी इसी प्रकार है। इन सभी डेटा हमने क्या किया, काउंट इफ्स का प्रयोग कर हम आसानी से फाइंड आउट कर लिए। यदि इंटायर डेटा में बॉर्डर देना है तो डेटा को सिलेक्ट कर लो। हम डेटा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर और बॉर्डर कर दो, और बॉर्डर पे क्लिक करो। इसके बाद क्या हो गया, इंटायर डेटा पे बॉर्डर आ गया। इसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट किया, आप दिखा सकते हैं अपने बॉस को कि सर ये हमारे पास यहाँ इस सिटी पे इतना विला का प्रॉपर्टीज है, अपार्टमेंट इतना है, प्लॉट इतना है, इंडिपेंडेंस हाउस इतना है, स्टूडियो इतना है। तो इस प्रकार से आप काउंट इफ्स का प्रयोग कर इंटायर डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में इतने ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।